हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल वंस अगेन। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। ओके, जैसा कि अभी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चल रहा है, तो प्रीवियस सेशन में हम लोग ट्रिगो से रिलेटेड एक साइन एंड कॉस के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, आज साइन एंड कॉस से आगे बढ़ के टैन, सेक, कोसेक, कॉट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज दो तीन बेहतरीन कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, वन बाय वन कंसेप्चुअली इसको सीखते जाना। ठीक है, देखो क्या साइन एंड कॉस के बाद जो टर्म आता है वो हमारे पास है, एक है टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट। ठीक है, जैसे साइन एंड कॉस का पेयर बनता है वैसे ही टैन एंड सेक का बनता है, वैसे ही कोसेक एंड कॉट का बनता है। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया गया था इस वाले से कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये बताया गया था। ठीक है, अब इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे इस फॉर्मूले का। देखो क्या है, क्या इसे लिखा जा सकता है ऐसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, एंड नाउ दिस इज फॉलोड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट हियर, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1, राइट ना, इज इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ कि यदि इसकी वैल्यू k है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सच दैट कि दोनों का प्रोडक्ट 1 हो। तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये अगर k है तो ये कितना होगा, 1/k होगा। ऐसे ही यदि ये k है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अगर k हो, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहां पे क्या होना चाहिए सच दैट कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, 1 के बराबर। तो यहां से क्या होगा, ये 1/k होगा। तो बहुत ही क्लियर है कि अगर एक k होगा तो दूसरा वाला 1/k होगा, और ये k होगा तो ये वाला 1/k होगा। ऐसा ही इसमें भी होता है। जो सेकंड एक फॉर्मूला है उसको भी ध्यान से देखना कि एक और फॉर्मूला बताया गया था आपको कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट हियर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ये 1 हुआ। ठीक है, फिर इसको जब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहां भी इसको लिखा जा सकता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू यहां प्लीज इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। बराबर क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि ये k होगा तो ये कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/k होगा, या फिर ये k है तो ये कितना होगा, 1/k होगा। तो ये हो गया ये फॉर्मूले का एनालिसिस। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, रिजल्ट एक बार लिख दे रहा है। ठीक है, रिजल्ट देख रहे हैं एंड फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में साइन एंड कॉस से रिलेटेड सारी बातें नहीं हुई थी, सिर्फ उससे रिलेटेड जो कुछ भी स्टार्टिंग फेज का जो प्रूफ होता है या फिर स्टार्टिंग फेज का जो कंसेप्ट है वो बताया गया था। इवन साइन एंड कॉस से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि बताया जाएगा आगे। ठीक है, ओके, देखो क्या है कि इसको लिख दे रहा है यहां पे ऑल टुगेदर कि देखते जाना। इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 है, ये प्लस ले लो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1 है, तो यहां से लिखा जा सकता है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या होगा, 1/k होगा। वैसे ही इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू k होगा,
तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इजकल टू क्या होगा, 1/k होगा। नेक्स्ट कोसेक एंड कॉट के लिए भी ऐसे ही होगा, एक बार लिख दे रहा देख लेना कि इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू k है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इजकल टू क्या होगा, 1/k होगा। एंड द नेक्स्ट इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर k है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू क्या होगा, 1/k होगा, राइट ना। तो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इजकल टू 4 गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि फाइंड एक ले लो, फर्स्ट की फाइंड साइन थीटा और सेकंड ले लो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है कि ये जब माइनस पता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होगा, ये लिखा जा सकता है 1/4 होगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हुआ। अब देखो क्या होगा, 2 सेक थीटा इजकल टू 4 + 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेक थीटा इजकल टू ये 4 LCM 16 × 17, ठीक है ना। तो यहां से सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा इजकल टू 17/8 होगा, ठीक है। तो अब सेक को पीवीएच के टर्म में लिखो, या फिर ऐसे भी किया जा सकता है, इसको सेक में है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, या फिर यहां से भी डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये तुम्हारा चॉइस है, जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग कर लेना। लेकिन अगर कॉस में अगर लिखे इसे कॉस में, तो कॉस में ये क्या हो जाएगा, 8/17 होगा, समझना ध्यान से, ठीक है। अब कॉस को पीवीएच के टर्म में लिखा जाता है b/h, क्या चीज, b/h है ना। और एक और बात बता दो, स्टार्टिंग के क्लासेस में बताया गया था कि यदि एक फंक्शन मिल गया, कोई भी एक फंक्शन, तो बाकी सारे के सारे फंक्शंस लिखे जा सकते हैं, क्योंकि सब में p/b/h यही 3 यूज होता है, राइट ना। तो यहां पे हमें b मालूम है, यहां पे हमें h मालूम है, तो p पैथागोरस से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या होगा, 15 होगा, ठीक है ना, 15 होगा। और ये सब याद होना चाहिए, पैथागोरस का जो ट्रिपलेट है वो याद होना चाहिए, राइट ना। ओके, अब हमारे पास p/b/h तीनों आ गया, कुछ भी पूछेगा आंसर कर सकते हैं। इस साइन वाले का क्या होगा भाई, तो साइन का पता है कि साइन बराबर होता है साइन थीटा p/h होता है। p कितना है, 15, और h कितना है, 17। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, है ना, फर्स्ट का आंसर हो गया। अगर आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो यहां पे बता दें, साइन थीटा बराबर क्या होगा 15/17 आ रखा है, देखो साइन थीटा 15/17 आ रखा है हमारे पास, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b कितना है हमारे पास, 8/17, और वैसे भी देखो ऑलरेडी है हमारे पास कॉस थीटा कितना है, 8/17। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 17, एंड ये इज 23, और ये हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब ये है कि ये एक इक्वेशन देके और उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी पूछे आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन रहा। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ठीक है। देखो क्या है कि एक क्वेश्चन है कि इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू, ये 5 दे रखा है, इजकल टू 5 दे रखा है, और पूछा गया कि फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा, फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
तो एक काम करते हैं, यहां से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 5 लिखा हुआ है तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/5, ठीक है ना। दोनों को ऐड करो, ये कैंसिल होगा, 2 कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 5 प्लस 1/5, है ना। इसका मतलब ये हुआ 5, 25 एक 26। अच्छा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 13, है ना। मतलब कि कोसेक थीटा हमारे पास आ गया, कोसेक थीटा आ गया कितना 13/5। या तो यहीं से पीबीएस के टर्म में लिख लो या तो फिर कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो गया 5/13, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल होता है। अब साइन थीटा पीबीएस के टर्म में होता है, क्या होता है, यहां पे ये होता है p/h, ठीक है ना। इसका मतलब ये है p, ये है h, तो पैथागोरस से b कैलकुलेट कर सकते हो और b का वैल्यू आ जाएगा यहां से 12, है ना। b हमारे पास आ गया 12। अब pbh जब तीनों पता है तो कुछ भी लिखा जा सकता है। साइन थीटा क्या होता है p/h, साइन थीटा ऑलरेडी है हमारे पास 5/13 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है b/h मतलब 12/13, है ना, 12/13। एलसीएम होगा कितना 13 और ये हो गया 5 में से 12 या कितना -7, और इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो तो ट्रिगो में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग इजिली कर लोगे, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देखो इधर कि अगर मान लो ये क्वेश्चन है कि इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 दे रखा है, और पूछा गया है कि सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा क्या होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। ये कैलकुलेट करना हमें। तो एक बात बताओ, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा पावर 2 माइनस इसको लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा एंड पावर 2, ऐसा लिखा जा सकता है ना। नाउ दिस इज अगेन फॉलोड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ कि इसका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है 7 है, इनटू ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये यूनिवर्सल है, ये हमेशा होता है। तो 7 इंटू 1 इक्वल टू व्हाट, 7 इज द आंसर, 7 इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन में दिया है 7 ना, अगर ये पूछा जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 7 ही होगा, ठीक है ना। अगर एक और क्वेश्चन यहां पे लिख दें, समझना इस बात को ध्यान से कि किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी बात को, किसी भी चीज को समझना बहुत अच्छे तरीके से चाहिए, ठीक है। और एक बार जब समझ लोगे ना तो फिर बाकी का क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाता है। तो एक बार समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो समझो, अच्छे से समझो उसको, ठीक है। देखो जैसे कि अभी क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, विद इन ए सेकेंड आंसर कर दोगे इसका, ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा दिया कि इफ कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 है, इक्वल टू 10, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां से कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा क्या होगा, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया गया था। तो ऑब्वियसली आंसर इसका 10 होगा, ठीक है ना, जो ये 10 है वही 10 होगा। वैसे बता दे रहे होता कैसे है, आप इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा पावर 2 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पावर 2, हो गया ना। ओके, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हेल्प में से ब्रेक किया जा सकता है। दैट मीन्स व्हाट यू कैन राइट हियर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पे लिख लो कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये है।
अब इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 10, और ये हमारे पास ये 1 होता है, ये यूनिवर्सल है, ये रिजल्ट है, आइडेंटिटी है, तो ये कितना हो गया 10 इज द आंसर। ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया गया। ऐसे क्वेश्चन में जो डेटा गिवन हो वही उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, राइट ना। ओके, अब बढ़ते हैं एक बेहतरीन सा कंसेप्ट। देखो क्या है कि एक क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन देखो, इफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 5 गिवन है, इजकल टू 5 गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा क्या होगा, व्हाट इज कॉस थीटा, ठीक है ना। वेर थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट है। थीटा क्या है, एक्यूट है, मतलब न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण, ठीक ना। अब देखो क्या होगा कि अब यहां पे -5 है, तो यू कांट, सॉरी ये प्लस, ठीक है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, राइट ना, ये चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं, अगर ये प्लस इक्वल टू 5 है तो ऐसा आप नहीं लिख सकते हो कि माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, कि 1/5, यहां पे नहीं लिखा जा सकता है, वो सिर्फ लीनियर के लिए ट्रू होता है, स्क्वायर के लिए ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे लेकिन ये तो लिखा जा सकता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ये तो लिखा जा सकता है। ओके, अब एक काम करते हैं कि दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल होगा, ये होगा 6, 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 6, अब यहां से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3, मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा √3, और वो भी क्या प्लस एंड माइनस, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा 1/√3 प्लस माइनस दोनों, लेकिन चूंकि थीटा यहां पे एक्यूट दे रखा है, थीटा एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री, और जब थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है तो कॉस थीटा एट दैट टाइम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड दैट इज वाई आवर आंसर विल बी व्हाट 1/√3, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर स्क्वायर में भी दिया हो तो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि फाइंड tan थीटा वेर थीटा इज, ठीक है, फाइंड tan थीटा, ठीक है, जहाँ पे थीटा जो है ये क्या है, थीटा जो है ये थीटा के लिए कंडीशन दे रखा है कि 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है, लेस है, तो आपको बताना है कि फाइंड tan थीटा। तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर इतना बराबर 7 है तो वी कैन राइट हियर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि एक आइडेंटिटी, ये हमेशा सही है। अब दोनों को क्या करो, अच्छा एक चीज़ है, tan थीटा कैलकुलेट करना है ना, तो कॉट कैलकुलेट कर ले रहे, यहाँ से ये काम करना, ये ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना हमारे हाथ में होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, और ये होगा माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा कैंसिल, ये देखो 2 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 - 1 6, ये कितना हो गया 3 हो गया। मतलब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ये आया। अब एक बात बताओ कि जब थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में हो, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमारा tan थीटा क्या निकल के आएगा, tan थीटा इक्वल टू -1/√3 होगा। ये सब समझने वाली बात है, ठीक है, इसको समझना ध्यान से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शंस अगर हमें पता हो तो हम आंसर कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है ना। ओके, तो
अच्छा, अब इसके बाद इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक बेहतरीन कंसेप्ट है, वो समझो क्या है। समझना क्या है ये कि यहां पे कि अगर आपको यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना अच्छे से, कि ये है सेक थीटा और यहां पे है टैन थीटा, सेक थीटा एंड टैन थीटा, साइन दोनों के बीच प्लस का है, यहां पे है ए और यहां पे है बी, लेट दिस वन इज सी, ये गिवन है, ठीक है। और आपसे अब जो पूछा जाएगा ना वो बता रहे क्या पूछा जाएगा, सेक थीटा, यहां भी होगा टैन थीटा, ठीक है, प्लस है तो यहां भी होगा प्लस, और यहां पे कोफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज हो जाता है, मतलब बी यहां पे और ए यहां पे, ठीक है ना। और ये है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, लेट दिस वन इज डी, दैट मीन्स कि हमें डी कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से समझना, साइन एंड कॉस में ऐसा ही एक रिलेशन बताया गया था, लेकिन वहां पे क्या था कि अगर ये प्लस है तो माइनस पूछा जाता था, और ये माइनस है तो प्लस पूछा जाता था, और कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ करता था। लेकिन यहां पे सेम साइन होगा और कोफिशिएंट क्या होगा, इंटरचेंज होगा, मतलब यहां पे प्लस तो ये भी प्लस, यहां पे माइनस तो ये भी माइनस। उसका रीजन है वो हम बता देंगे क्यों ऐसा होता है, बिकॉज कि ये क्या है, एक्चुअली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। रही बात क्वेश्चन पूछने की, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, प्लस देके माइनस पूछेगा या माइनस देके प्लस पूछेगा, उसका भी सॉल्यूशन किया जा सकता है, राइट ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो समझो इसको क्या होगा इसके बाद। तो एक काम करते हैं, इसका यहां से स्क्वायर जब करेंगे, अगर इसका होल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर ले तो क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, सी स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, वैसे ही इसका क्या होगा, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो ये होगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये होगा डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, यहां से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहां पे माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। अब यहां पे देखो क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और यहां पे भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है ना, प्लस। अब यहां पे देखो बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और यहां पे है बी स्क्वायर अगर कॉमन लें तो हमारे पास आएगा टैन स्क्वायर थीटा, और यहां से बी स्क्वायर अगर कॉमन लिया कितना, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। लेकिन वही अगर इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -1, मीन्स कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये देखो यहां पे -1 इंटू बी स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है, ये सेक एंड टैन के लिए हो गया, ठीक है। वैसे ही एक और बात बता दूं कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ए सेक थीटा, देखो सेक थीटा यहां पे क्या है, टैन थीटा, ध्यान से समझना, यहां पे साइन माइनस दे रखा है और ये दे रखा है, देखो कोफिशिएंट इसका ए है इसका बी है, राइट ना, और ये मान लो सी के बराबर है। और जो पूछा जा रहा है आपसे कि सेक थीटा, अब तो समझ आ गया होगा, साइन सेम होगा, यहां टैन थीटा, कोफिशिएंट सिर्फ इंटरचेंज, मतलब बी यहां पे ए यहां पे, और ये हमें निकालना है, लेट दिस वन इज डी। अगर ये डी के बराबर है तो क्या लिखा जा सकता है, यहां से क्या सब रिलेशन जनरेट होगा, क्या रिलेशन स्टैब्लिश होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फिर से वही संबंध होगा, कैसे होगा, तो वही करके फर्स्ट को स्क्वायर करो, सेकंड को स्क्वायर करो, ठीक है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये वाला रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ सेक एंड टैन से रिलेटेड, और इसी प्रकार से कोसेक एंड कॉट का भी रिलेशन होता है, तो उसको देख लो वो क्या है, ठीक है ना। कोसेक एंड कॉट का रिलेशन देख लो क्या होता है। कोसेक एंड कॉट में जो रिलेशन है देखना क्या है कि
देखो यहां पे क्या है, कोसेक थीटा, ठीक है ना, साइन ले लो प्लस, यहां पे होगा कॉट थीटा, अब आइडिया लग गया होगा, यहां पे ले लो ए, यहां पे ले लो बी, एंड ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है ना। पूछा क्या गया, कोसेक थीटा, यहां भी कॉट थीटा, साइन क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, प्लस होगा, सेम साइन होता है, और यहां पे कोफिशिएंट क्या होता है, इंटरचेंज, ठीक है, और ये हमसे पूछा गया है, एंड लेट दिस वन इज डी। तो यहां से फिर वैसे ही स्क्वायरिंग करके इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, स्क्वायरिंग करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन यही आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको एज पर आवर रिक्वायरमेंट इसको यूज करना, ठीक है, चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो कि तो ये देखो क्या कि 5 सेक थीटा प्लस 3 टैन थीटा इज इक्वल टू 6 है, और आपसे पूछा गया कि सेक थीटा साइन प्लस यहाँ पे टैन थीटा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वन। तो लेट दिस वन इज x, इसको हमने मान लिया x के बराबर है, तो क्या यहाँ से क्या रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये इस प्रकार से हो गया, एंड ये हो गया 16 इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इस साइड आया तो ये इस साइड जाएगा 20, मतलब एक्स बराबर क्या होगा 2√5, है ना, प्लस माइनस ये हमारा x का वैल्यू आ गया, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये होगा, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना, ये सेक कोसेक एंड सेक टैन कोसेक एंड कॉट से रिलेटेड ये कुछ कंसेप्ट था, इसको बताया गया, और ऐसा नहीं कि इससे रिलेटेड सिर्फ यही है, ऐसे से बहुत सारे हैं, है ना। तो हम लोग 1 बाई 1 करके ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आया होगा, ठीक है, ओके। इसको देखो, समझो और कमेंट करो जरूर, ठीक है, ओके, थैंक यू।